नरेश मीणा तो बकरी को भी अगर खड़ा कर देंगे अंता उपचुनाव में तो वो जीत जाएगी। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कह रहे हैं वो समर्थक जो नरेश मीणा को बेइंतहा प्यार करते हैं और इतना भरोसा करते हैं, जिस वजह से ये कह रहे हैं। तो क्या ऐसा हो पाएगा? क्या ये संभव है? नरेश मीणा क्या अंता उपचुनाव की तैयारियां कर रहे हैं? तो कैसे कर रहे हैं? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा अगर आप आखिर तक हमारे साथ बने रहे तो। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से समर्थकों का कहना है कि नरेश मीणा जेल में बंद थे तभी से, कि जेल में बैठा बैठा भी अगर बकरी को भी चुनाव लड़वा देगा तो बकरी भी जीत जाएगी। क्या इतनी अंधी है अंता की जो जनता है वो? क्या वो अपने सामने कौन खड़ा है उसको देखेगी तक नहीं? सिर्फ नरेश मीणा के नाम पर चुनाव, अपना वोट देने के लिए तैयार है। देखिए, ऐसे वाक्य बोलने से पहले या ऐसी बात बोलने से पहले हमें दो चीजों को समझना चाहिए कि बोल कौन रहा है। प्रेमी, समर्थक और दीवाना, ये कुछ भी कह सकते हैं। इनकी बातों पर लॉजिकली भरोसा करना बहुत गलत साबित हो सकता है। और इनकी बातों को अगर लॉजिक से तोलें तो वो हमेशा धड़ाम करके गिरेगी। ये भी बात 100% सच है। नरेश मीणा से लोग बेइंतहा प्यार कर रहे हैं, कोई भी इसमें शक और शुद्धि नहीं है। नरेश मीणा को लोग बहुत ज्यादा चाहते हैं, वो भी शक और शुद्धि नहीं है। लेकिन ये कहना कि बकरी को भी खड़ा कर दे अंता उपचुनाव में तो भी वो जीत जाएगी, ये कहने से पहले थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए ये मैं बताता हूं। नरेश मीणा जब जेल में थे, उनके जेल में होने के खिलाफ आंदोलन जो हो रहे थे, उन आंदोलनों को जब तक प्रहलाद गुंजल लीड कर रहे थे तब तक कितने लोग थे, और जब उन्होंने लीड करना छोड़ दिया तो कितने लोग थे। और फिर उसके बाद जब हर तहसील स्तर पे, हर जिला स्तर पे सोचा कि हम पहुंचे कलेक्ट्रेट और हम एडीएम के नाम, एसडीएम के नाम ज्ञापन दें, तो कितने लोग आए, ये आप खुद सोच लीजिए। जब नरेश मीणा के नहीं होने की वजह से लोग ही नहीं आ पा रहे नरेश मीणा के लिए, तो फिर बकरी होगी तो लोग क्या आएंगे? हाल ही में एक अंता उपचुनाव का जो जातिगत समीकरण है उसको लेके मैंने एक वीडियो बनाया था, संवाद पर भी डाला था। उसमें जो कमेंट्स आए थे उन कमेंट्स पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। और वो कमेंट्स भी एक तरीके से सवाल ही हैं जिनके जवाब मैं चाहूंगी कि जनता को जरूर से मिले। तो एक कॉमेंट है जो आप भी साथ साथ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें भाया जी को वोट जा रहा है। भाया जी यानी कि प्रमोद जन भाया। नरेश मीणा को वोट क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि नरेश मीणा जी आतंक, गाली गलौज, दंगा, लड़ाई, माहौल खराब करते हैं, इसलिए हमारा वोट भाया को जाएगा। क्या कहते हैं? देखिए, क्या है, बहुत स्पष्ट सी बात है। जनप्रतिनिधि जनता क्यों चुनती है? ताकि जो शहर को मेंटेन करने के काम है, जो सरकार से जनता के लिए लाने वाले काम है, वो जनप्रतिनिधि करें। अब वो काम की बजाय अगर लगातार हिंसा फैलाने या कहीं ना कहीं उन्माद फैलाने वाले काम करेंगे तो जनता ऐसा जनप्रतिनिधि क्यों चुनेगी? मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, जनप्रतिनिधि होना और क्रांतिकारी होना अलग अलग बातें हैं, उन्हें अलग अलग तरीकों से ही देखा जाना चाहिए। इसमें जिस तरीके से वहां के जातिगत समीकरणों को हमने बांट के प्रतिशत के हिसाब से बताया कि माली समाज है, वहां पर गुर्जर समाज है, मीणा समाज है, धाकड़ समाज है, तमाम तरह के जितने भी समाज वहां रहते हैं उनका प्रतिशत वहां पर बताया, तो उसी में से एक कॉमेंट यहाँ पर आता है कि अंता का जो माली समाज है वो माली समाज के कैंडिडेट को ही वोट देगा। इसमें अगर कैंडिडेट को देखकर वोट देता है, कि इसमें कहा गया था हमारे वीडियो में कि अगर नरेश मीणा या नरेश मीणा का कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो माली समाज उनको वोट देगा। लेकिन यहाँ पर ये अलग कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम तो अशोक गहलोत जी के कहे अनुसार वोट देंगे, माली समाज उन्हीं की मानता है। तो क्या लगता है आपको कि अंता उपचुनाव में कहीं ना कहीं अशोक गहलोत भी घुस जाएंगे? देखिए, अशोक गहलोत का हिसाब बिल्कुल साफ है। वो कई सीटों पे जीत हार करवाने में
बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वहां जो 1-2% माली है वो उनकी बहुत बात मानते थे। ये पिछले चुनाव तक तो होता देखा आया है। अशोक गहलोत क्योंकि 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इतने वक्त से हैं, तो माली समाज में उनकी पकड़ है, लेकिन माली समाज कहीं भी 1-2% से ज्यादा है नहीं। तो ऐसे कुछ उनके कट्टर कार्यकर्ता हो, इसमें कोई शक शुदी नहीं है, बिल्कुल हो सकते हैं जो इस तरह की बातें लिख रहे हैं, लेकिन इलेक्शन जीतना मजाक नहीं है। और 35% जहां मीणा हो वहां नरेश मीणा को भी ये बात समझनी पड़ेगी। और इसमें 1-2 नहीं, काफी सारे कमेंट्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि गहलोत जी के कहने पर ही वोट देंगे। देखिए, जाहिर तौर पर वहां पे माली समाज का थोड़ा दबदबा है और माली समाज में गहलोत की पकड़ है, इसको कहने में कोई भी गुरेज नहीं होना चाहिए। और इसीलिए प्रमोद जैन भाया जो गहलोत के यसमैन रहे, उन्हें वोट मिले और वो जीते, ये बिल्कुल भी साफ है। और आज भी प्रमोद जैन भाया नहीं तो उर्मिला जैन भाया खड़ी होंगी, ये कांग्रेस से तो लगभग तय ही माना जाता है। कुछ समर्थकों का ये भी कहना है कि नरेश मीणा को अगर कोई भी खड़ा भी होता है या खुद भी खड़े होते हैं ना, 5000 से ज्यादा वोट भी नहीं मिल पाएंगे। क्या कहते हैं? देखिए, 5000 से ज्यादा वोट नहीं मिल पाएंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नरेश मीणा हाड़ौती में बड़ा नाम हो चुके हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं जिस तरीके से जेल में वक्त बिताया, लोगों के लिए लड़े, वो बात बहुत टाइम तक पहुंची, बहुत लोगों तक पहुंची है। नरेश मीणा के समर्थक भी काफी हैं, तो ऐसा नहीं है कि 5000 से ज्यादा नहीं मिल पाएंगे। ये जरूर है कि जीतना नरेश मीणा के लिए अभी भी मुश्किल होगा। और जिस तरीके से लोग बातें सुनकर आंकलन निकाल लेते हैं, ये चीजें अलग होती हैं। और जब स्थितियां हमारे सामने आती हैं, जब असल में लोग वोट देने जाएंगे, नतीजे आएंगे, जब ये चुनाव होगा, उसके बाद ही स्थितियां साफ हो पाएंगी। नरेश मीणा के लिए भी, उनके समर्थकों के लिए भी और बाकी सारे धड़ों के लिए भी, जो बीजेपी, कांग्रेस और सब में हलचल मचाए हुए बैठे हैं इस उपचुनाव के होने की खबरें आने के बाद से, कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी को तो आफत मोल जैसी लगती ही होगी नरेश मीणा के आने के बाद। देखिए, नरेश मीणा, रविंद्र सिंह भाटी, हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत, ये सब लोग या तो बीजेपी का या कांग्रेस का वोट शेयर खा ही रहे हैं, मुख्यतः कांग्रेस का खा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनसे दिक्कत अब लगभग दोनों पार्टियों के सब बड़े नेताओं को होनी शुरू हो गई है, क्योंकि अगर महेंद्रजीत सिंह मालवीय को राजकुमार रोत से कोई दिक्कत नहीं है ऐसा स्टेटमेंट हम बोलेंगे, तो हम खुद से भी और जनता से भी झूठ बोलेंगे। रविंद्र सिंह भाटी की वजह से कैलाश चौधरी समेत भाजपा के, कांग्रेस के दूसरे बाड़मेर, जैसलमेर और मारवाड़ के नेताओं को प्रॉब्लम नहीं है ऐसा हम बोलेंगे तो अपने आप से झूठ बोलेंगे। तो प्रॉब्लम बिल्कुल है, प्रतियोगिता बढ़ती जा रही है, पर बढ़ती प्रतियोगिता जनता के लिए हमेशा बेहतर रही है, अच्छी रही। देखना वाकई में दिलचस्प होगा जब भी ये उपचुनाव होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, सारे समीकरण हमारे सामने होंगे। ये तो सिर्फ एक आंकलन है हमारे द्वारा किया गया लोगों के कमेंट्स पर, जो आपने साफ साफ स्क्रीन पर भी देखे हैं। इसके बावजूद भी आपके मन में ये सवाल है कि नरेश मीणा तो बकरी को अगर खड़ा करेगा तो वो भी जीत जाएगी। क्या कहते हैं आप? मैं छोड़ के जा रही हूँ फिर से ये सवाल आपके लिए। बताइएगा जरूर कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे से सहमत है तो भी रखिएगा, असहमत है तो जरूर रखिएगा, ताकि पता तो चले कि जनता के मन में क्या चल रहा है। और ऐसे देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।